श्रुति, क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों को नए स्ट्रेन से बचाने के लिए आप टिप्स देना चाहेंगी? कितना जरूरी है कि खान पान, व्यायाम के साथ में जो मेडिसिन वो रेगुलर तौर पर लेते हैं, जो ट्रीटमेंट उनका अगर वो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, अगर वो चला रहे हैं, तो इन सब में एक बैलेंस यहाँ पर बना रहे? बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए, जो हमारे ये ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और उनको मैं यहाँ पे बता दूं, जो कि बाकी डॉक्टर लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, बट मैं कुछ चीजें एड ऑन इसमें ये करना चाहूंगी कि आपकी जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको आप कंट्रोल करके रखें। आप ये ना हो कि जो डायबिटिक है वो इस समय और ज्यादा प्रिकॉशनर हो जाए। अपनी, अगर आप हाइपरटेंसिव है, अपनी दवाइयां प्रॉपर लें, इंडोर रहें। और देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है, हाँ, वैक्सीन काफी हद तक जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है। और जो हमारे टी सेल्स हैं, सैंपल में ये भी देखा गया, एक स्टडी हुई थी कि जो हमारे टी सेल है वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट काफी प्रोटेक्शन, एक्टिव हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है, बट हमें फिर भी अपने आप को जो है, क्योंकि हमारी जो एज है ऐसी है, जो वल्नरेबल एज है उसमें कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हो जाती हैं, तो हमें उन चीजों पे अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपने आप को डॉक्टर के संपर्क में रखना पड़ेगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग पुरुष हो, उन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। भले ही वो फिटनेस उस हिसाब से नहीं कर पाते जितना युवा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से ये कोशिश जारी रहती है। क्या उनको इन दिनों अपने व्यायाम में, खान पान में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप चाहेंगे कि बदलाव करें? खासतौर से जो हाई बीपी शुगर होते हैं, दिल के मरीज होते हैं, डायबिटीज जिन्हें होता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे सर? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बेहतर करें। मतलब अपना भी बिहेवियर बदलें। अगर आप शराब पीते हैं, कोई कहता है कि मैं तो 1 पैक रोजाना पीता हूँ, वो नहीं है। नो स्मोकिंग, नो। ए मिनिमल एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, यस। घर के अंदर रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाना बिल्कुल मना है, बाहर नहीं निकलना है। आपके जो इलाज चल रहा है, जो दवाई चल रही है, उसका दवाई तो लेना है, रेगुलर चेकअप भी कराना है कि क्या आपका बीपी, शुगर, हार्ट जैसे आपने कहा वो ठीक है कि नहीं है। बीच में अगर जरूरत है तो इसको एक हेल्थ चेकअप करा लें, जिसमें कि आपका ईसीजी होगा, इको होगा, ब्लड टेस्ट होगा, बीपी होगा, शुगर मॉनिटरिंग होगी। या इलाज के साथ वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करें। आज की डेट में जिस तरह पेंडेमिक फैला है, अगर आपको 1-2 हफ्ते में भी चेक कराना है तो करें। खास तौर से शुगर को रोजाना मॉनिटर करना जरूरी है, बीपी को रोजाना मॉनिटर करना जरूरी है। 2 से 4 हफ्ते के बीच में हार्ट का इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी वगैरह कराना जरूरी है। इस तरह से आप सिर्फ आप दवाई लें और खुश रहें कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसके पैरामीटर्स को भी मॉनिटर करते रहें। अपना बिहेवियर और बेहतर करें, जिसको हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बगैर आप उसके चपेट में आ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मैं खत्म करना चाहता हूं लास्ट में, कि हमारे बुजुर्गों में इस बार कोरोना नहीं हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो वैक्सीनेटेड है। हमारा न्यू वल्नरेबल पॉपुलेशन इस बार यूथ है, जो 20, 25, 30 साल वाला, जो 45 साल के नीचे 65% उसमें इन्फेक्शन पाया जा रहा है। वो इसीलिए है कि उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाते हैं। वो अपना पार्टियां भी कर रहे होंगे शायद, और इसके अलावा वो बिल्कुल, और यही हकीकत है सर। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से कोरोना का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर शिकार नहीं होना, तो जो डॉक्टर अनिल गोयल और बाकी पैनलिस्ट यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप खुद का बचाव यहाँ पर खास कर सकते हैं। खासतौर से जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर चहल, आप क्या सजेस्ट यहाँ पर करना चाहेंगे? बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि वो सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक में नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक करते वक्त उन्हें मास्क लगाना पड़ रहा है, इससे उनको थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या वो अभी भी बाहर जा सकते हैं वॉक करने के लिए? मतलब कर्फ्यू ना हो उस दौरान का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगले 2-3 हफ्ते तो बिल्कुल ही घर से ना निकलिए, क्योंकि अभी पीक नहीं हुआ। अब तो मैक्सिमम केसेस बढ़ रहे हैं, और ये व्यायाम और जो सैर करनी अपनी बालकनी में, ड्राइंग रूम में, बेसिक मिनिमम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी तो इतना बुरा हाल है कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज नियरली फुल हो चुकी हैं। आप देखोगे कि गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि बेड बढ़ाना। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, बेड तो बढ़ रहे हैं, पर हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ से लेके आओगे? बिल्कुल सही। आप 10 दिन में डॉक्टर तो नहीं बना सके किसी को।
बिल्कुल, और आम जन के मन में भी ये सवाल यहाँ पर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सब पैनलिस्ट जो हमें यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो दर्शकों तक पहुँचे। और दर्शकों को मैं एक बात यहाँ पर कहना भी चाहूँगी, हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में सालों बिताए हैं और उसके आधार पर वो आपको ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा, 1 रुपये तक खर्च नहीं होगा, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ इन्हें निभाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डॉक्टर श्रुति, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ना सिर्फ कोरोना में बल्कि किसी भी बीमारी में। हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों से लोग उबर जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत होता है। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए आप इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या टिप्स यहाँ पर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? देखिए, WHO ने 5 चीजें कही हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले शराब का और सिगरेट का सेवन हमें बंद करना होगा। दूसरी चीज, हमारी एक्सरसाइज इंडोर जितनी हो सके, व्यायाम हो सके, हम प्राणायाम करें, योगा करें घर के अंदर वो करें, अपने डाइट पे कंट्रोल करें, अपने इम्यून बूस्टर्स हम जितने ले सकते हैं वो लें, और एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि इस समय देखिए बहुत नेगेटिविटी आ गई है। किसी ना किसी, हर घर में कोई ना कोई किसी का परिजन जो है वो कोरोना की चपेट में आया हुआ है। तो हमें अपनी मेंटल वेलबींग फिजिकल के साथ भी जो है वो उतनी ही पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। और अपने खान पान पे इस समय जंक फूड जो है जितने अवॉइड करें, आप घर में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, इन सारी चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को काफी हद तक बूस्ट अप करेंगे। डॉक्टर सुमन, यही सवाल आपसे है लेकिन इस तरीके से है, बहुत सारे लोग जानते हैं, अमूमन सभी जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना कितना जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे एक बैलेंस भी रखें? बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ जो 3 से 4 वक्त काढ़ा पी रहे हैं, जो तमाम तरह के बूस्टर्स जो है मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं, महंगे से महंगे उसे पी रहे हैं, फल खाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर खा लेते हैं। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अपने शरीर के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से और अपने रोजाना की जिंदगी के हिसाब से ये बैलेंस रखें, तब जाकर अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें? चलिए, डॉक्टर सुमन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर चहल, इसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए? सुमन जी, सबीना जी, ये बात देखी गई है कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप एलोपैथी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको हाफ कर देते हो, और जो आयुर्वेदिक और जो नॉर्मल लोग बताते हैं उसको आप डबल कर देते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जो लोग काढ़ा पी रहे हैं तो दिन में 10 बार ही काढ़ा पी रहे हैं। तो ओवर द काउंटर इतनी ड्रग्स हैं। देखो, हर एक फील्ड का अपना एक मेडिकल है जो कि बताया जाता है। ऐसे बिन बात की खाने का कोई फायदा नहीं है। सब चीजों के दुनिया में साइड इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं। जैसे एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो विद इन लिमिट्स ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर अनिल गोयल, ब्रेक में जाने से पहले इसी सवाल का जवाब, आपको क्या लगता है कि बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है? चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, या आपका खान पान जो है उस पर बैलेंस आप कितना जरूरी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बगैर बैलेंस के ये जिंदगी नहीं चल सकती है। हमारा बैलेंस होना चाहिए डाइट का भी। मैं तो कहता हूँ अब अगर वक्त बदल गया है तो 2 मील्स ए डे पर आए। घर में आप रह रहे हैं, सुबह 9-10 बजे जैसे हम पुराने वक्त में खाया करते थे, और शाम को 6-7 बजे खाएं। 2 मील्स ए डे, और बीच में लिक्विड्स ज्यादा लें, थोड़ा गुनगुना पानी है, इस तरह की चीजें ज्यादा लें। जैसे हर पैनलिस्ट ने कहा, शराब सिगरेट, मैंने भी बोला, ये सब बंद, कोई सवाल ही नहीं है। इलाज बेहतर, डाइट में आप फैट, खास तौर से नमक और घी और चीनी, इसका प्रयोग कम से कम करें, खास तौर से इस ओल्ड एज ग्रुप में, क्योंकि चाहे आपको डायबिटीज हो ना हो, लेकिन बहुत सारे इन लोगों में लेबाइल डायबिटीज होती है, अंडरलाइंग डायबिटीज होती है। इसलिए मीठा, चीनी, घी ये डाइट में मिनिमम कर दें। जितना बहुत ही जरूरी है उतना लें, बस उससे ज्यादा ना लें। फ्लूट्स का सेवन ज्यादा करें, मतलब पीने वाली चीजें वो भी गुनगुनी, बहुत ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी ना लें। इस हरी सब्जियां ज्यादा लें। इस प्रकार से डाइट का मॉडरेशन, डाइट का भी बैलेंस हमको रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहे और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, ओवरऑल स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, पाचन तंत्र भी बेहतर रहे। सर आप यहाँ पर कर रहे हैं वो बनाए रखना। थोड़ा बहुत, जैसे आपने अभी पूछा था सुबह क्या जा सकते हैं, सुबह जी सर, अपनी बात कंप्लीट करें सर। सुबह आप जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रिस्क वॉक ना करें, माइल्ड टू मॉडरेट, उसमें भी बैलेंस रखें। एक्सरसाइज में भी बैलेंस रखें, मॉर्निंग वॉक में भी बैलेंस रखें। और अगर बाहर निकल रहे हैं या घर में भी हैं तो मास्क जरूर लगाना है, इंडोर में भी आउटडोर में भी।
2 गज की बिल्कुल, दूरी बहुत जरूर अहम रखना है। बात इंडोर यहाँ में पर भी, आप सभी आउटडोर ने में कही है भी। कि मास्क हैंड अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपको घर पर भी लगाना है, खासतौर से उन लोगों को जो काम के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं शाम के वक्त या फिर रात के वक्त वापस लौटते हैं और परिवार के सदस्यों से सीधे संपर्क में आते हैं। ऐसे में आप मास्क लगाकर अपना भी बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भी बचाव कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर सुमन, आपके पास रुख करूंगी। एक और सवाल, 10वां सवाल है ये, जिसे लेकर सभी के मन में ये सवाल बार बार पैदा होता है कि क्या कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा तबाही मचाएगा। तो कोरोना बेलगाम हो रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी बेलगाम ना हो, इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिन्होंने अब तक बहुत सारे खास टिप्स यहाँ पर दिए हैं। डॉक्टर सुमन, आपकी तरफ लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है, हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिससे उबरना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्या ये नया स्ट्रेन और ज्यादा तबाही मचाएगा? जी बिल्कुल, जो ये नया स्ट्रेन है वो 50 से 70% ज़्यादा संक्रामक है रिलेटेड टू प्राइमरी वन। जो इसका जो पहले प्राइमरी कोरोना का जो ऑनर था वो उससे 0.6 गुना ये ज़्यादा है। यानी अगर प्राइमरी कोरोना 1 से 2 में फैलता था तो 4 से 5 लोगों में फैलाने की क्षमता रखता है। इसलिए जो इसकी इन्फेक्टिविटी और एग्रेशन है संक्रामक करने की वो ज़्यादा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। ये संक्रामक है। डॉक्टर श्रुति, आप क्या कहना चाहेंगी? अगर तबाही की तस्वीर सामने आ रही है तो इस तबाही से बचा कैसे जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बाहर निकलती है, महिलाएं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है कामकाज के लिए, वो बुजुर्ग जो कि 45 साल से उम्र के हैं लेकिन उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से? देखिए, हम लोग इस समय ऐसा समय आया है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि हर समय आते रहे हों, है ना। ये इस समय हम लोगों को बहुत सचेत, अगर किसी काम के लिए जाना है, अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें सबसे पहले सबीना जी, तो आप देखिए हमने वर्क फ्रॉम होम का भी जो है वो कॉन्सेप्ट कर लिया था। तो काफी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो घर से हम लोग बैठ के कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी इस तरीके से प्लान करे कि एक बार जाए और कम पीरियड में जितना काम हो सके वो निपटा के वापस आ जाए। ये ना हो कि हर दिन जा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को, आप ये समझिए ना, अगर लॉकडाउन हो जाता तो हम नहीं जाते ना। हम लोग अपने मन में यही मान के चले कि लॉकडाउन है और हम घर से नहीं निकल सकते हैं इस समय। अगर हम जब तक इस चीज को अपने मेंटल वे उसमें नहीं डालेंगे दिमाग के अंदर, तब तक हम लोग जो है वो और केसेस को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल गोयल, ये सवाल कुछ इस तरह से मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसका जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। बहुत से ऐसे कामकाज हमारी जिंदगी में जिसे करने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, खासतौर से अगर हम पुलिस विभाग का जिक्र करें, मेडिकल स्टाफ का जिक्र करें और दूसरे संस्थानों से जुड़े ऐसे जरूरी कामकाज के लिए जो बाहर निकलते ही निकलते हैं, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, उन्हें किस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए घर से निकलने से पहले? देखिए, जैसा जिंदगी में होता है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स। बेसिक्स बड़े सीधे हैं। आप पुलिस में हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इवन डॉक्टर हैं, चाहे आपको बाहर जाना, मैं तो कह रहा हूँ आपको में है, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इवन डॉक्टर हैं, चाहे आपको बाहर जाना, मैं तो कह रहा हूँ आपको बाहर सामान खरीदने जाना है, आपको निश्चित रूप से मास्क पहनना होगा। और मास्क को भी प्रॉपर पहनना है। ये नहीं है कि मास्क किया, नाक के नीचे किया, चिन के खुला है, वो लूज है। मास्क टाइटली फिटेड होना चाहिए, चिन के नीचे, नाक के ऊपर, मतलब जिससे कि वो उसमें एयर ना जा पाए अंदर, बाहर का वायरस अंदर ना जा पाए। तो प्रॉपरली फिटेड मास्क का भी इसमें जरूरी है जानना कि प्रॉपरली फिटेड मास्क होना चाहिए। नंबर 2, 2 गज की दूरी मस्ट है। मैं तो कहूंगा जहां पर शोर है, जहां ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, उसमें तो हो सकता है 4 गज की दूरी जरूरत हो। आपको ये समझना होगा, अगर मैं तेज बोलता हूं तो तेज बोलने पर जो सलाइवा निकल रहा है वो और ज्यादा इन्फेक्शन फैला कर रहा है। बिल्कुल, और मास्क भी इसमें नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कम वक्त में बुजुर्ग और महिलाओं को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उम्मीद है कि इस शो के जरिए लाखों करोड़ों दर्शक के समझ पाए होंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखना है इस कोरोना काल की नई स्ट्रेन के जरिए।